वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जब भी बात मेंस की आती है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में हिंदू लॉ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें आप जाके उसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। आज का टॉपिक है वॉइड मैरिज और जो दिया गया है सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है उन मैरिजेस की जो वॉइड डिक्लेयर होती हैं। किन मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं, किन कंडीशंस पे। तो सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो कहती है एनी मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमिटमेंट होने के बाद जो मैरिजेस हुई हैं वो नल और वॉइड हो जाएंगी। कब? जब एक पिटीशन प्रेजेंट होगी बाय आइदर पार्टी देयर टू, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी जो है अगर कोई ऐसी पिटीशन फाइल करता है देयर टू अगेंस्ट अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के लिए, सो डिक्लेयर्ड बाय अ डिग्री ऑफ नलिटी, नलिटी की डिग्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये हो गए हस्बैंड और ये हो गई वाइफ। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कोर्ट में पिटीशन डालता है नल और वॉइड कराने के लिए अपनी मैरिज, तो वो डिक्लेयर हो सकती है। बशर्त क्या है कि सबसे पहले तो शादी इस हिंदू मैरिज एक्ट के होने के बाद हुई हो, और दूसरी कंडीशन है कि इफ इट इज कंट्रोवेंट एनी वन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज 1, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5। अगर वो सेक्शन 5 के क्लोज 1 में, क्लोज 4 में और क्लोज 5 में से किसी में भी फॉल कर रही है तो वो मैरिजेस वॉइड हो जाएंगी। अब क्लोज 1 में क्या है कि बाईगैमी की बात करता है। क्लोज 4 क्या करता है? प्रोहिबिटेड डिग्रीज में मैरिज को प्रोहिबिट करता है। और 5 क्या करता है? स्पेंडर रिलेशनशिप्स में जो मैरिजेस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये क्लोजेस हुए थे। तो इनमें से अगर किसी चीज़ में, और हिंदू मैरिज एक्ट के बाद अगर इन 3 कंडीशंस में कोई मैरिज फॉल हो रही है तो आइदर पार्टी, चाहे तो हस्बैंड चाहे तो वाइफ, क्या करेगी? पिटीशन डाल सकती है कोर्ट में। ठीक है, जैसे ही वो पिटीशन डालेगी कोर्ट में वैसे ही कोर्ट क्या करेगी? डिग्री ऑफ नलिटी पास करेगी। ठीक है, जब डिग्री ऑफ नलिटी आ जाएगी उसके बाद वो मैरिज नल और वॉइड, नल एंड वॉइड हो जाएगी। ठीक है गाइज, यहाँ जो है वर्ड्स का इतना ध्यान रखने पड़ता है कि यहाँ नल एंड वॉइड लिख रखा है, तो एंड ही यहाँ पे ये क्वेश्चन प्री का होता है, तो प्री में ये पूछ लेते हैं शेल बी नल और वॉइड, शेल बी नल एंड वॉइड, तो यहाँ क्या है? एंड वॉइड। तो ये छोटी छोटी माइनर डिटेल्स होती हैं जो हमें याद करनी होती है। तो पिटीशन डालने के बाद डिग्री मिलेगी किस चीज़ की? नल और वॉइड डिक्लेयर कराने की। ठीक है, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। वॉइड अब देखो, ये जो वॉइड मैरिजेस होती हैं ये हमेशा से शुरुआत से ही वॉइड होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि बाद में। क्योंकि अगर आपको पता होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो शुरू से ही नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो सेम वेज यहाँ जो मैरिज है वो वॉइड अब इनिशियो होंगे, शुरू से ही वॉइड होंगी। ये प्रोस्पेक्टिव मैरिजेस की बात करता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955, उसके बाद जो मैरिजेस हुई हैं उनकी, दैट मीन्स 18 मई 1995 के बाद से जो मैरिजेस हुई हैं, चाहे वो 19 में को ही क्यों ना हुई हो, उन मैरिजेस पे ही ये वॉइड डिग्री लगेगी। रेट्रोस्पेक्टिव मैरिजेस जो उससे पहले हुई हैं उन पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि तब ये एक्ट नहीं आया था, वॉइड मैरिजेस नहीं होती थी, तो इसलिए ये नहीं लागू होगा। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के बाद हिंदूज में मोनोगैमी हो गई। दैट मीन्स आप एक टाइम में एक ही स्पाउस रख सकते हो, ना आप पॉलीगैमी कर सकते हो ना आप पॉली एंट्री कर सकते हो। ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम, वन वैलिड मैरिज एट अ टाइम। ठीक है, ये आपको बाईगैमी, अगर इसका वोलेशन होता है तो मैरिज वॉइड हो जाएगी। शिरोमणि जैन वर्सेस डॉक्टर अशोक कुमार जैन एंड अदर्स में ये कहा गया था कि आपको बाईगैमी को प्रूव करने के लिए फर्स्ट मैरिज को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे फर्स्ट मैरिज थी, इसलिए इस मैरिज को बाईगैमी करके, बाईगैमी के ग्राउंड पे आप इसको वॉइड डिक्लेयर कर दो। दूसरा जो कंडीशन थी वो थी 5 सब क्लोज 4। 5 सब क्लोज 4 क्या बात करता है कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम यूसेजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? जैसे कि फादर के साथ, जैसे ब्रदर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ, जो ये क्लोज रिलेशंस होते हैं, इनमें जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होती हैं
उसमें अगर कोई मैरिज हुई है तो वो वॉइड हो जाएगी। और अब बस एक ही कंडीशन है कि कस्टम्स जो हैं या यूसेजेस जो उस पर्टिकुलर फैमिली के हों, एरिया के हों, अगर वो इस चीज़ को गवर्न मतलब फेवर कर रहे हैं तो वो मैरिज वॉइड नहीं होगी। एक केस आया था बालू स्वामी रेड्डियार वर्सेस बालकृष्णा। इसमें एक ग्रैंड फादर चाहता था कि उसकी शादी ग्रैंड डॉटर से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तो अगेंस्ट द मॉरल्स हो गए, कस्टम्स भी प्रूव नहीं कर सकते इसको। तो इस मैरिजेस को, ऐसी मैरिजेस को हम वॉइड मैरिजेस डिक्लेयर करा सकते हैं। फिफ्थ जो ग्राउंड था वो था स्पाइंडर रिलेशनशिप। स्पाइंडर रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? अगर आप एच हो, सपोज करो यहाँ पे, इनके जो 5 जनरेशन फ्रॉम मदर फादर साइड, ठीक है, फादर साइड की 5 जनरेशन और मदर साइड की 3 जनरेशन, ठीक है, ये जो होती हैं ये स्पाइंडर रिलेशनशिप्स में आती हैं। अगर इनको कस्टम्स अलाउ भी कर देता तो भी ये वैलिड नहीं होंगी, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसीज और इमोरल कैरेक्टर अपने अंदर रखता है और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कस्टम्स हैं, जो कि जैसे नाटा, कारेविया, चादर अंदाजी, ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मैरिजेस हैं जो वर्ल्ड मैरिजेस को इन बेसिस पे डिक्लेयर करने से रोक सकते हैं, बट मेजोरिटी टाइम ऐसा हो जाता है। हमारी एक सेपरेट वीडियो स्पाइंडर रिलेशनशिप पे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे है, जिसमें जाके आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तक के बारे में जान सकते हो। तो हमारी अभी जो हमारी वीडियो थी वो थी वॉइड मैरिजेस के लिए, जिसका मैं एक छोटा सा रिकैप और दे देती हूँ। वॉइड मैरिजेस कहाँ होती है? सेक्शन 11 में होती है हिंदू मैरिज एक्ट के। किन मैरिजेस को होती हैं? जो 1955 का जो ये एक्ट है उसके बाद जो मैरिजेस हुई हैं उन पे लागू होती है। किसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए हमें पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, और उस पिटीशन के बाद ही वो मैरिज जो है डिग्री ऑफ नलिटी लेके आती है, जिससे ये मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। फिर किन ग्राउंड्स पे? 3 ही ग्राउंड्स थे वो। सबसे पहला ग्राउंड जो था वो था बाइगैमी, अगर उनका कोई सा भी बोथ ऑफ द पार्टीज में कोई स्पाउस अलाइव है तो। दूसरा ग्राउंड था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज हुई हो, और तीसरा ग्राउंड था स्पाइंडर रिलेशनशिप्स में। इन तीनों ग्राउंड्स पे अगर कोई मैरिजेस हो रही है तो वो मैरिज वॉइड डिक्लेयर करवाई जा सकती है, और दोनों में से कोई भी स्पाउस जो है वो यहाँ पे पिटीशन ला सकता है। तो इसी के साथ हमारी वर्ल्ड मैरिजेस खत्म होती है। थैंक यू सो मच।